Hello students, today lecture number 3rd on haloalkane and haloarine. In this lecture, we will discuss about the IUPAC system. In previous lecture, we will discuss the tribal name or common name. Okay, so some rules are there to know how to write IUPAC name of any organic compound. Okay, the full form of IUPAC. The full form of IUPAC, International Union Pure Applied Chemistry. ये IUPAC की फुल फॉर्म है बेटा. और फिर रूल्स फॉर IUPAC, रूल्स फॉर पैक भी कह सकते हैं इसे. फर्स्ट, सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. ओके, सेलेक्ट द longest continuous parent chain. Select the longest continuous parent carbon chain. Okay, select the longest continuous parent carbon chain. Containing functional group, multiple bond and substitution group, या आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. ओके, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर क्या, या तो फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप भी आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूशन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इथाइल, मिथाइल है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए. ओके, सेकंड, सेलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन इज नंबर फ्रॉम दैट साइड. सेलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन, carbon chain is numbering from that side from which functional group FG लिख लें, मल्टीपल बॉन्ड functional group, multiple bond, get lowest number. यानी जो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें उसमें हम नंबरिंग उस तरफ से करें जिस तरफ या तो फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा हो या मल्टीपल बॉन्ड पहले आ रहा हो. अगर दोनों हैं तो हम प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 3rd. अब देखो, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आता है तो वो कार्बन आपका लॉन्गेस्ट चेन के अंदर
काउंट किया जाएगा। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ कार्बन containing if carbon containing functional group is present, functional group is present, if carbon containing functional group is present, then include carbon, then include carbon of that functional group in the longest chain. Include carbon that functional group in longest chain. Include carbon that functional group in longest chain. In लॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं और पेरेंट चेन भी कह सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आता है तो वो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काउंट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4। ओके, सेलेक्ट दैट चेन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हमें वो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की छांटनी है मेरे बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा साइड चेन हो, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता हो, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आता हो, जिसके अंदर साइड चेन भी आता हो, है ना। लेकिन अगर ये सारी चीजें पड़ी उसके अंदर इंक्लूड है तो हमें नंबरिंग उधर से करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पहले आता। ओके, सेलेक्ट द चेन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। Select the chain which containing maximum number of substituent। उस साइड से हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, साइड चेन हो, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो। अगर ये सारे एक साथ आ जाएं तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप का। ओके, नेक्स्ट रूल, अगर फंक्शनल ग्रुप भी हो, डबल बॉन्ड भी हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को, उसके बाद साइड चेन को, और सबसे लास्ट में जो नाम लिखा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ओके, वर्ड तो नंबरिंग किधर से करोगे? अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड से, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप से, या साइड चेन से, या फिर लास्ट में क्या हो गया? लॉन्गेस्ट चेन से, या पेरेंट चेन भी कह सकते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कहें या पेरेंट चेन भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6। नेक्स्ट है रूल नंबर 6 बेटा। 6, इसमें क्या करेंगे हम? सेलेक्ट दैट चेन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, है ना। उसी चेन को छाटना है भाई जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता हो, ट्रिपल बॉन्ड आता हो, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आता हो, या फंक्शनल ग्रुप आता हो, है ना। सेलेक्ट दैट चेन विच कंटेनिंग, select that chain which containing maximum number of multiple bond, maximum number of multiple bond, डबल या ट्रिपल बेटा।
रूल नंबर 7। और इन सभी को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज ऑल द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, अरेंज all the substituent in alphabetical order. In alphabetical order. इन सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, रूल नंबर रूल नंबर 8। नेक्स्ट रूल की बात करें, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट देन गिवन लोवेस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन ऑफ दैट फंक्शन ग्रुप। अगर किसी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है और उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग करते समय उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर पे डालना है। ओके, if carbon containing functional group is present, if carbon containing function group is present then given lowest possible number, lowest possible number to carbon of that functional group, है ना? sorry, if carbon containing functional group is present then given lowest possible number to carbon of that functional group. Okay, next rule है di, tri, tetra, secondary, tertiary are not considered in alphabetical order but iso, neo are considered. Okay, next rule number 9. Rule number 9, di, tri, tetra, secondary, tertiary, di, tri, tetra, secondary, tertiary are not considered in alphabetical order. Are not considered in alphabetical order but iso, neo are considered. डाई, ट्राई, टेट्रा, सेकेंडरी, टर्सरी इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर ना करें लेकिन आइसो हुआ, नियोन हुआ आर कंसीडर एज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रूल नंबर 9। नेक्स्ट रूल नंबर 10। ओके, इफ मोर देन 2 substituent are present then follow lowest locant rule। अगर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं तो हमें कौन सा रूल फॉलो करना है? लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। इफ रूल नंबर 10, इफ मोर देन 2 substituent group, more than 2 substituent group are present if more than 2 substituent group are present then follow
then follow lowest locant sum rule. है ना, दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हमें किस रूल को फॉलो करना पड़ेगा बेटा? लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना पड़ेगा. किस रूल को? लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है. ओके, एग्जाम्पल से समझिए बेटा इसको. मान लो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर 6 कार्बन है. 2 3 4 5 6. ओके, कितने कार्बन है हमारे इसमें? 6 कार्बन है. और यहां पर एक क्लोरीन लगा देता हूं मैं बेटा. यहां पे एक मिथाइल जोड़ देता हूं, एक ब्रोमीन जोड़ देता हूं. ओके, यहां पे मैंने एक मिथाइल जोड़ दिया और यहां पे मैंने एक ब्रोमीन जोड़ दिया. बिया सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी पूरी करें और लॉन्गेस्ट चेन छांटे. CH2 CH 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 और CH. दो तरीके से नंबरिंग हो सकती है. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. एक नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6. सही नंबरिंग कौन सा है हमें ये देखना है. तो पहले हम इस वाले की बात करें तो इसमें देखो यहां पर ब्रोमीन 3rd कार्बन पे आ रहा है. 3 प्लस सम कर दे. 4 कार्बन पे Me का मतलब क्या? मिथाइल CH3 4. और 5th कार्बन पे Cl 5. और इसका सम करके देखें. 4 + 5 9 1 10 3 12. ओके, 4 + 5 9 और 3 12. अब इधर से नंबरिंग करके देखें. 1 2 2 पर क्लोरीन, 3 पर मिथाइल, 4 पे ब्रोमीन. 2 + 3 5 + 4 9. फिर से एक बार चेक कर ले. 2 पर क्लोरीन, 3 पे मिथाइल, 4 पे ब्रोमीन. ओके, तो जिसका सम कम है, लोवेस्ट लोकेंट रूल ये कहता है जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका हम जिस कार्बन जिस पोजीशन पर है उन सबका हम सम करके देख लें. जिसका सम सबसे छोटा आया उधर से ही नंबरिंग करनी है. तो इसका मतलब बेटा ये नंबरिंग हमारी गलत है, ये वाली गलत है. तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको हम सही. अब देखो यहां पर ब्रोमीन है 4 पे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ब्रोमीन सबसे पहले, तो 4 ब्रोमो. 2 पे Cl है 2 क्लोरो. 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल. और कितने कार्बन है? 6. तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है. 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन. 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन. ओके, एक और एग्जांपल करते हैं बेटा. एक और एग्जांपल लगाते हैं यहां पर. मान लो हमारे पास कार्बन इस बार चेंज कर देते हैं. और इस बार हमारे पास यहां पर जुड़ा हुआ है NO2. NO2 का प्रीफिक्स बताना होगा आपने बेटा, ध्यान से देखना पड़ेगा. NO2 का प्रीफिक्स बताना होगा Et. और यहां जोड़ देते हैं हम. यहां जोड़ दिया हमने Et. Et का मतलब बेटा इथाइल. Et का मतलब इथाइल. यहां जोड़ देते हैं हम Me. सबसे पहले वैलेंसी पूरी करें, फिर लॉन्गेस्ट चेन छांटे. CH3 CH2 CH CH CH2 CH CH. अब इसमें दो तरीके से नंबरिंग हो सकती है. इधर से 1 2 3 4 5 6 7. और ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7. अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 3 पे NO2 नाइट्रो, 3 4 पे इथाइल. इथाइल का फॉर्मूला हमें मालूम है C2H5. मिथाइल का फॉर्मूला हमें पता है CH3.
ये 3 पर प्रेजेंट है, ये 4 पे प्रेजेंट है, और ये 6 पे। 1 2 3, ये 4 5 और 6 प्लस में 6, ये टोटल आ गया 30। अब जरा उधर से नंबरिंग करके देखें। 1 2, ये 2 पर है। 1 2 3, ये 4 पे है। 1 2 3 4, ये 5 पे है। 2 + 4 6, 6 + 5 11, ये वाला ठीक है, क्योंकि इसका सम सबसे कम आ रहा है, इसका सम ज्यादा आ रहा है, तो ये वाला आपका गलत हो गया कॉन्सेप्ट। ओके, तो नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से सम, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का सम क्या आए, लोवेस्ट आए। क्या है बेटा, लोवेस्ट आए। ओके, और तो फिर इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखो, वीडियो को पॉज करके देखो और लिखो। तो हमने नंबरिंग यहां से कर दी 1 2 3 4 6 7, तो अल्फाबेटिकल भी अरेंज करना है, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल। ओके, 4 इथाइल। अब देखो मिथाइल और एम और एन में कौन पहले आता है, एम मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 4 इथाइल, 2 मिथाइल। 5 नाइट्रो, NO2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रो। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है भाई, 7। 7 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेप्ट। सारा सिंगल बॉन्ड है, हेप्टेन। क्या है, सारा सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, हेप्टेन। करेक्ट। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट में हमें देखना है कि जो नंबर है और जो वर्ड है उसके बीच में डैश आएगा। अगर नंबर नंबर है या वर्ड वर्ड है, उनके बीच में कोमा आएगा। ओके, नंबर नंबर आर सेपरेटेड बाय नंबर नंबर, वर्ड वर्ड आर सेपरेटेड बाय कोमा, नंबर एंड वर्ड आर सेपरेटेड बाय हाइफन और डैश। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 10। नेक्स्ट है रूल, नंबर 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 एंड वर्ड 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 आर सेपरेटेड बाय नंबर नंबर एंड वर्ड वर्ड आर सेपरेटेड बाय कोमा। यानी इस तरीके से, बट वर्ड एंड नंबर एंड वर्ड आर सेपरेटेड बाय डैश। वर्ड नंबर आर सेपरेटेड बाय डैश कहें या क्या कह सकते हो आप, हाइफन। इससे ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेट फॉर IUPAC नेम। ये आपने अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। जो मैं फॉर्मेट बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट फॉर IUPAC नेम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत जितना भी नोमेनक्लेचर है सभी इसी फॉर्मेट के अनुसार लिखना है आप लोगों ने। ओके, फॉर्मेट फॉर IUPAC नेम, फॉर्मेट फॉर IUPAC नेम का फॉर्मेट जो बहुत जरूरी है। ओके, तो जो लॉन्गेस्ट चेन आएगी उसमें जितने कार्बन आते हैं उसे कहते हैं वर्ड रूट। प्रीवियस लेक्चर पे इसके हम टेबल बना चुके हैं। वर्ड रूट, वर्ड रूट से जो पहले लिखा जाएगा वो प्रीफिक्स और जो बाद में लिखा जाएगा वो सफिक्स। प्रीफिक्स हो गए दो प्रकार के, प्राइमरी और सेकेंडरी। सफिक्स भी दो हो गए दो प्रकार के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो सबसे पहले हम बीच में लिखते हैं वर्ड रूट, जो ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन। और इसके बाद जो लिखा जाएगा प्लस कर दूं मैं प्राइमरी सफिक्स, प्लस कर दूं मैं सेकेंडरी सफिक्स।
वर्ड रूट के बाद क्या लिखा जाएगा? प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या आता है मेरे बच्चों? प्राइमरी में आता है एन, इन, आइन, अगर 2 बार आ जाए डाई इन, डबल बॉन्ड 2 बार, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार, ट्राई ई आइन, 3 बार आ जाए ट्राई आइन, 2 बार आ जाए डाई आइन, और 1 बार आ जाए सिंगल बॉन्ड आए ए एन ई, डबल बॉन्ड ई एन ई, ट्रिपल बॉन्ड वाई एन ई, 2 बार डबल बॉन्ड डाई एन ई, 3 बार ट्रिपल बॉन्ड ट्राई एन ई, एक्सेट्रा। ओके, फंक्शन सेकेंडरी सफिक्स जो होता है इसमें इंक्लूड होते हैं आपके केवल और केवल कौन से? फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, ईथर, अमाइड, नाइट्राइल, एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट है इसके अंदर हमें प्रीफिक्स की टेबल बतानी है आपको, ताकि वो याद रखें। प्रीफिक्स कहां लिखा जाएगा? वर्ड रूट से पहले, तो यहां आ जाएगा आपका प्रीफिक्स। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वर्ड रूट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द फॉर्मेट किसका? फॉर IUPAC नेम। दिस इज द फॉर्मेट फॉर IUPAC नेम। IUPAC नेम का ये क्या है बच्चा? फॉर्मेट है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट देखिए अब इसके बाद टेबल फॉर प्रीफिक्स। ये कौन कौन से होते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? ये कौन सा होता है? टेबल फॉर प्रीफिक्स। टेबल फॉर प्रीफिक्स, ये आपने अच्छे से याद रखना है बेटा। प्रीफिक्स सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, या हम कहें इसमें साइड चेन, इसके बाद फॉर्मूला, और जो लास्ट कॉलम हो गया वो किसमें क्या? प्रीफिक्स, इनका प्रीफिक्स। फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड ब्रोमीन, फोर्थ आयोडीन, फिफ्थ नाइट्रो, सिक्स्थ डाइजो, फ्लोरीन का F इसको बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन का Cl इसे बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन का Br इसे बोलेंगे ब्रोमो, आयोडीन का I इसे बोलेंगे आइडो, नाइट्रो का NO2 इसका प्रीफिक्स नाइट्रो, डाइजो का N डबल बॉन्ड N इसका प्रीफिक्स डाइजो। ओके, फिर से फ्लोरीन, फ्लोरीन को कैसे किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं? F फ्लोरो। ओके, F से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं? फ्लोरो। क्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आइडो, नाइट्रो NO2 नाइट्रो, डाइजो N डबल बॉन्ड N डाइजो। ओके, आगे देखते हैं इसमें और भी हैं। 6 के बाद 7 8 9 10 और भी हैं बेटा। सेवन 8 9 10 11 12 13 14। मान लो इसके बाद आ गया हमारे पास क्लोरोमिथाइल।
फॉर्मूला CH2Cl। प्रीफिक्स भी क्या रहेगा, क्लोरोमिथाइल ही रहेगा। प्रीफिक्स भी क्या रहेगा, क्लोरोमिथाइल ही रहेगा। नेक्स्ट, मान लो इसके बाद आ गया हमारे पास, अब आ गया मिथाइल, जिसे हम साइड चेन कहते हैं, CH3। इसको भी क्या कहेंगे हम भैया, मिथाइल। फिर आ गया इथाइल, फॉर्मूला C2H5, इसे भी क्या कहोगे, इथाइल। फिर आ गया प्रोपाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल का C3H7, प्रोपाइल भी कहा जाएगा, प्रोपाइल। ब्यूटाइल का C4H9, क्या कहेंगे प्रीफिक्स में, ब्यूटाइल ही कहेंगे। नेक्स्ट है फिनाइल, फिनाइल यानी C6H5, या फिर बेंजीन रिंग लगा दें हम, फिनाइल। और इसका प्रीफिक्स भी क्या लिखा जाएगा बच्चा, फिनाइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ध्यान से देखो, क्लोरोमिथाइल CH2Cl, क्लोरोमिथाइल, मिथाइल CH3 मिथाइल, इथाइल C2H5 इथाइल, प्रोपाइल C3H7 प्रोपाइल, ब्यूटाइल C4H9 ब्यूटाइल, फिनाइल C6H5। ये ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। C6H5 या बेंजीन के ऊपर एक वैलेंसी हम फिल कर दें, क्या कहलाएगा, फिनाइल। और प्रीफिक्स भी क्या होगा इसका बच्चा, फिनाइल ही इसका प्रीफिक्स होगा। फिनाइल ही इसका क्या होगा बेटा, प्रीफिक्स होगा। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट रूल की बात करें, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। फॉर्मेट हमने बताया, उसके बाद प्रीफिक्स की हमने टेबल पढ़ी, जो आपने लर्न करनी है बेटा, अच्छे से लर्न करनी है, ये मैं पूछूंगा आप लोगों से। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 11 या 12, जो भी है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन। प्राइमरी सफिक्स डिपेंड करता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्राइमरी सफिक्स मीन अकॉर्डिंग टू saturation, according to saturation and unsaturation of organic compound, and unsaturation of saturation and unsaturation of organic compound, कि ये सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है प्राइमरी सफिक्स इन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है प्राइमरी सफिक्स आइन, अगर दो बार डबल बॉन्ड है एडाइन, अगर दो बार कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एडाइन, तीन बार कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ए ट्राइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, दो बार ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में ए डाइआइन, अगर तीन बार ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में ए ट्राइआइन। 11th रूल, नेक्स्ट रूल है प्राइमरी सफिक्स, कि कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कैसा है, सैचुरेशन है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड अगर है तो सिंगल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड में दो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स आइन, दो बार डबल बॉन्ड एडाइन, दो बार ट्रिपल बॉन्ड एक डाइआइन YN, तीन बार डबल बॉन्ड एक ट्राइन। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, केवल और केवल
फंक्शनल ग्रुप आते हैं। सेकेंडरी सफिक्स कंटेन ओनली फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स जो सेकेंडरी सफिक्स है उसके अंदर केवल क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है। सेकेंडरी सफिक्स कंटेन ओनली फंक्शनल ग्रुप, ओनली फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल, ओनली फंक्शनल ग्रुप। मान लो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। सो फिर उनको हम किसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू देयर सीनियर मोस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किसके आधार पे नंबरिंग करेंगे, प्रायोरिटी किसके आधार पे देंगे, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट रूल, इफ an organic compound, if any organic compound contain more than one functional group, if an organic compound contain more than one functional group, if an organic compound contain more than one functional group according to the senior most of functional group numbering it. कैसे नंबरिंग डालेंगे, सीनियर मोस्ट फंक्शन, प्रायोरिटी के आधार पर। इफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन मोर देन वन फंक्शन ग्रुप अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी या रिएक्टिविटी के आधार पर, अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, या मैं क्या लिख दूं, रिएक्टिविटी। जो ज्यादा प्रायोरिटी पे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कैसे पता चलेगा, अभी देखो। प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे, उसके बाद सल्फोनिक एसिड की, सेकंड कौन सा हो गया, सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड, देन एनहाइड्राइड के बाद एस्टर, एसिड हलाइड, एस्टर के बाद कौन सा आएगा बेटा, एसिड हलाइड, देन एसिड अमाइड। सबसे पहले कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद कौन, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कौन है, एनहाइड्राइड, फिर कौन है, एस्टर, देन एसिड हलाइड, देन एसिड अमाइड। एसिड अमाइड के बाद कौन है, नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल। वन सेकेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल, अमाइन, ईथर, थायोल, उसके बाद अमाइन, और लास्ट में क्या आएगा, ईथर। दिस इज द प्रायोरिटी, ये क्या है आपकी प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो इस प्रायोरिटी के आधार पर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नंबरिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट, टेबल फॉर सफिक्स। नेक्स्ट हेडिंग लगा दें सर, टेबल फॉर सफिक्स। और आप इसके ऊपर जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। पहले तो आपने सो मेनी टाइम्स आपने रूल्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, नेक्स्ट है टेबल फॉर सफिक्स। सफिक्स के लिए टेबल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल भाई ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद इसमें आएगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद आएगा स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं फॉर्मूला, पहचान करने का तरीका। स्ट्रक्चर के बाद प्रीफिक्स, देन सफिक्स, प्रीफिक्स, और लास्ट में जो कॉलम रहेगा वो कौन सा हो जाएगा, सफिक्स। तो सफिक्स की टेबल देखिए, सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद स्ट्रक्चर या हम कहें फॉर्मूला, देन प्रीफिक्स, देन सफिक्स। ओके, देखो यहां पर सबसे पहले हम प्रायोरिटी के आधार पर ही नाम करें। फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मूला इसका COOH। ओके, स्ट्रक्चर की बात करें तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। प्रीफिक्स की बात करें तो कार्बोक्सी, सफिक्स की बात करें तो ओइक एसिड, या फिर जब कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नहीं आता तब हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक सफिक्स, अगर आता है तो हम लिखेंगे ओइक एसिड। ऑब्लिक करके कर दूं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काउंट नहीं होता है तो सफिक्स यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर काउंट हो जाता है तो सफिक्स यूज होगा ओइक एसिड। ओके, सेकंड वन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मूला SO3H। क्या फॉर्मूला, SO3H। प्रीफिक्स सल्फा, सुल्फा नहीं बेटा, सल्फा, क्या सल्फा। सफिक्स सल्फोनिक एसिड। इसके तो दो सफिक्स हो ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। ये तो वहीं होगा जहां पर कार्बन होगा, और कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काउंट नहीं होगा तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, होगा तो हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। जैसे पेंटानोइक एसिड या पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब पेंटेन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एनहाइड्राइड, थर्ड वन फॉर्मूला या हम कहें स्ट्रक्चर एनहाइड्राइड। इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, क्रॉस लगा देना है यहां पर। सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। बेटा ये टेबल याद होंगी ना आपको तीनों चारों, तभी आपको IUPAC अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, थर्ड एनहाइड्राइड, फोर्थ एस्टर। क्या हो गया बेटा, एस्टर। फॉर्मूला RCOOR, रिप्रेजेंट RC डबल बॉन्ड OR। ओके, एस्टर का प्रीफिक्स की बात करें हम, किसकी,
एस्टर की प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनोइल, एल्कोक्सी कार्बोनोइल लिखेंगे। एस्टर की प्रीफिक्स की बात करें, क्या लिखोगे? एल्कोक्सी कार्बोनोइल, एल्कोक्सी कार्बोनोइल। सफिक्स की बात करें हम, एल्काइल और बीच में आएगा वर्ड रूट, एल्काइल, यहां जो डॉट डॉट लिखा है ये वर्ड रूट, फिर ओइट, एल्काइल डॉट डॉट ओइट, या फिर एल्काइल डॉट डॉट कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट, एल्काइल डॉट डॉट ओएट या फिर एल्काइल डॉट डॉट कार्बोक्सिलेट। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप एसिड क्लोराइड। ज्यादातर यही पूछा जाता है बेटा, होता तो एसिड हलाइड है यहां पर, है ना, एसिड हलाइड ही लिख देता हूं कॉमन, एसिड हलाइड। कौन सा? फिफ्थ, एसिड हलाइड। एसिड हलाइड का फॉर्मूला RCOX, रिप्रेजेंट RC डबल बॉन्ड OX, और इसे कहेंगे अगर Cl आ जाता है तो एसिड क्लोराइड, और यहां जो तो X की जगह क्या हो जाएगा? Cl, यहां भी X की जगह क्या हो जाएगा? Cl, BrIF। प्रीफिक्स इसका लिखेंगे हम हेलोफोर्माइल, हेलोफोर्माइल, क्या लिखेंगे प्रीफिक्स? हेलोफोर्माइल या ऑयल हलाइड। अगर Cl होगा तो ऑयल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन होगा तो ऑयल ब्रोमाइड, फ्लोरीन होगा तो ऑयल फ्लोराइड, आयोडीन होगा तो ऑयल आयोडाइड, या फिर इसका दूसरा कार्बोनोइल हलाइड। क्या लिखेंगे? कार्बोनोइल हलाइड, कार्बोनोइल हलाइड। कार्बोनोइल हलाइड ये कार्बा वर्ड वाले फंक्शनल ग्रुप जब यूज करेंगे जब वो आपके लॉन्गेस्ट चेन के अंदर वो फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं हो रहा हो। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप 6। नेक्स्ट डालो फंक्शनल ग्रुप कौन सा बेटा? 6, एसिड अमाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एसिड अमाइड। नेक्स्ट है एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप है हमारा। यस, 6th फंक्शनल ग्रुप हो गया एसिड अमाइड। RCONH2, स्ट्रक्चर की बात करो, RC डबल बॉन्ड ONH2। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स एसिड अमाइड का होगा कार्बामोइल, प्रीफिक्स होगा इसका कार्बामोइल, और सफिक्स होगा इसका अमाइड या कार्बा अमाइड, अमाइड या फिर कार्बा अमाइड। नेक्स्ट 7 की बात करें हम, नाइट्राइल, यानी CN, स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N, प्रीफिक्स साइनो, सफिक्स नाइट्राइल, और दूसरा कार्बोनाइट्राइल। दूसरा कौन सा हो सकता है? कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल यानी NC, N ट्रिपल बॉन्ड C, यानी आइसोसाइनो, यानी आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट 8th फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड। फॉर्मूला CHO, स्ट्रक्चर देखें C डबल बॉन्ड OH। प्रीफिक्स एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होगा बेटा? फॉर्माइल। फॉर्माइल। सफिक्स एक तो होगा अल, अगर कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर काउंट नहीं होगा कार्बाएल्डिहाइड। दूसरा क्या हो सकता है? कार्बाएल्डिहाइड। कार्बाएल्डिहाइड। नेक्स्ट है 10 कीटोन। कीटोन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सो या कीटो, दोनों में से कोई सा एक यूज होगा और सफिक्स ऑन, ONE, ऑन। ऑक्सो या कीटो क्या हो गए? इसके प्रीफिक्स हो गए। और सफिक्स क्या होगा बेटा इसका? इसका सफिक्स होगा ऑन, ONE, ऑन। 11th फंक्शन एल्कोहल। एल्कोहल OH, स्ट्रक्चर देखिए O सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सी। एल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी और सफिक्स क्या होगा? ओल, OL। ये प्रायोरिटी के आधार पर ही अरेंज्ड है। ओके, ये सारे किसके आधार पर अरेंज्ड है? प्रायोरिटी के आधार पर ही अरेंज्ड है। नेक्स्ट है 12। नेक्स्ट कौन सा? 12 थायोल की बात करेंगे अब इसके बाद। नेक्स्ट है 12 यानी थायोल की बात करेंगे इसके। ओके, 12 थायोल। फंक्शन ग्रुप थायोल। ओके, स्ट्रक्चर SH, प्रीफिक्स मरकैप्टो, सफिक्स थायोल। प्रीफिक्स क्या होगा? मरकैप्टो, सफिक्स क्या होगा? थायोल। नेक्स्ट अमाइन। फॉर्मूला NH2, प्रीफिक्स अमीनो। कमीनो नहीं बेटा, अमीनो। कभी बोल रहे हो कमीनो, अमाइन, अमीनो। ओके, और लास्ट जो सबसे लेस रिएक्टिव है, जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी है, ईथर। ईथर, ROR, और इसका सफिक्स नहीं होता, इसका प्रीफिक्स होगा ऑक्सी। एल्कोक्सी भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? एल्कोक्सी भी कह सकते हैं इसको। ये जितनी भी हमने टेबल बनाई, ये किसके आधार पर है? ये प्रायोरिटी के आधार पे है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है या जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, वो हमने सबसे ऊपर रखा। उसके बाद सबसे पहले कौन सा रखा? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, एसिड हलाइड, एसिड अमाइड, नाइट्राइड, आइसोनाइट्राइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमाइन, और लास्ट में क्या है? ईथर, जिसका सफिक्स नहीं होता, केवल क्या होता है इसमें? प्रीफिक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये दोनों टेबल आपने सफिक्स की, प्रीफिक्स की, और एक टेबल और थी वर्ड रूट की। ये टेबल आपने याद करना ही करना है। उसके बाद हमने आपको 10-11 रूल बताए हैं, उसे फॉलो करना है। एक फॉर्मेट बताया है, उसको फॉलो करना है। नोमेनक्लेचर या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको टिपिकल नहीं लगेगी, आसान सी लगेगी, बहुत आसान हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप ये तीनों टेबल और IUPAC का फॉर्मेट याद कर लेते हैं। बहुत आसान हो जाएगा, ये तीनों टेबल याद हो जाएं या फिर आपको ये फॉर्मेट याद हो जाए। ओके, एक नोट डाल के क्वेश्चन लिख लो, इसमें नोट डाल के
जो इंपॉर्टेंट है कि मान लो साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, क्या साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, IUPAC name of cyclic compound are given by prefix cyclo before their word root. नहीं, before their word root name. IUPAC name of cyclic compound IUPAC name of cyclic compound are given by prefixing cyclo. क्या यूज करोगे? प्रीफिक्स cyclo are given by prefix cyclo before their word root. Before prefix cyclo before their word root. मान लो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड ये है भाई, तो सबसे पहले यहां देख लो कितने कार्बन है, जहां पर बैंड आ रहा है वो कार्बन है 1 2 3 4 और 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या है बेटा? ब्यूट। सारा सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, लेकिन ये जो ब्यूटेन है ये साइकिल में है, तो वर्ड रूट से पहले क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं ये लिख दूं एग्जांपल के तौर पर, यहां डबल बॉन्ड लगा देता हूं, तो नंबरिंग कर दी, यस 1 2 3 4 5 हो गया, तो हो गया पेंट। डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन पर 1 और डबल बॉन्ड का इन, पेंट 1 इन। लेकिन ये सारा पेंट 1 इन कैसे है? साइकिल में अरेंज है, तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो पेंट 1 इन। क्या हो गया? साइक्लो पेंट 1 इन। IUPAC name of cyclic compound are given by prefix cyclo before their word root. वर्ड रूट से पहले आपने क्या लगाना पड़ेगा? साइक्लो वर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? साइक्लो वर्ड यूज करेंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखें। अगर मान लो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ना, अगर मान लिया हमने क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का वर्ड रूट क्या होगा? बेंजीन होगा हमेशा, है ना। इफ organic compound is aromatic, if organic compound is aromatic, so the word root is benzene. क्या होगा वर्ड रूट? बेंजीन होगा वर्ड रूट हमेशा। क्या होगा? बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया, इस पे हमने एक Cl लगा दिया भाई। इसको क्या नाम है? इसका नाम है बेंजीन। इसका क्या नाम है? बेंजीन। बेंजीन नहीं है बेटा, बेंजीन। अब Cl, टेबल देखो, तीनों में से टेबल में से Cl क्या है? सफिक्स है या प्रीफिक्स है? सफिक्स है तो बेंजीन के बाद यूज होगा, प्रीफिक्स है तो बेंजीन से पहले यूज होगा। तो यहां पर Cl है क्लोरीन, और क्लोरीन क्या है आपका? प्रीफिक्स। नाम हो गया क्लोरो बेंजीन। क्या नाम हो गया? क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो गया। क्या नाम हो गया बेटा? क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो गया, क्लोरो बेंजीन। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, अगर 2 साइक्लिक रिंग है भाई, कितनी? 2 साइक्लिक रिंग है। कितनी रिंग है? 2 साइक्लिक रिंग है, एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, तो हम वर्ड यूज करेंगे स्पाइरो। अगर 2 साइक्लिक रिंग है और दोनों की दोनों एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, तो हम यूज करेंगे क्या? स्पाइरो। ओके, इफ
ध्यान सुनिए, व्हेन टू रिंग आर फ्यूज्ड एट वन कार्बन एटम, व्हेन टू रिंग आर फ्यूज्ड एट वन कार्बन एटम, when two ring are fused at one carbon atom, सब prefix spiro is used. क्या prefix यूज करोगे? prefix spiro, spiro, spiro is used. prefix spiro is used. क्या? prefix spiro is used. okay. ध्यान से देखो, मान लो ये है हमारे पास, ये एक साइक्लिक रिंग है और ये एक साइक्लिक रिंग है, और ये दोनों एक ही कार्बन के हैं। ये साइक्लिक रिंग भी यहां पे जुड़ी हुई है। ये याद रखना, इसका प्रीफिक्स तो यूज होगा स्पाइरो, इसका मतलब दोनों साइक्लिक रिंग एक साथ जुड़ी हुई है। नंबरिंग हमेशा छोटे साइक्लिक रिंग से स्टार्ट करोगे, स्मॉल साइक्लिक रिंग से नंबरिंग। ओके, 1 2 3 4 5 6, फिर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसके लिए तो हमने स्पाइरो, यहां कितना है 1 और 2, यहां कितने कार्बन आए बेटा, यहां 2 कार्बन आए, तो 2 डॉट, यहां देखो 1 2 3, 2 डॉट 3, और टोटल कितने 6 कार्बन है, तो 6 को क्या बोलेंगे हम, हैप्ट, और सॉरी 6 को क्या बोलेंगे, हैग्स, और सारा सिंगल बॉन्ड है। स्पाइरो 2.3 हेक्सेन, स्पाइरो 2.3 हेक्सेन। और एक एग्जांपल देखो यहां पर, मान लो हम ये पतंग सी बना लेते हैं, ये दोनों ही साइक्लिक रिंग एक कार्बन पे जुड़ी हुई है, क्या यूज करोगे, स्पाइरो। स्पाइरो, ये हो गया स्पाइरो। अब यहां 1 2 3 4 5, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो 2.2 सेम है इधर, तो क्या 2.2 और 5 कार्बन है, तो क्या कहोगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो इन, स्पाइरो 2.2 पेंटेन, स्पाइरो 2.2 पेंटेन। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट एक और एग्जांपल बताता हूं इसका, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। एक ही कार्बन पर दोनों साइक्लिक रिंग जुड़ी हुई हो तो हम यूज करेंगे स्पाइरो। ये लो पतंग सी बना लेते हैं, ये हो गया स्पाइरो। स्मॉल यहां से 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया स्पाइरो। ये 2 कार्बन, छोटे से छोटे रिंग से स्टार्ट, डॉट 1 2 3 कार्बन, टोटल कितने 6 को बोलते हैं हेक्स, सारा सिंगल बॉन्ड इन। अगर डबल बॉन्ड आ जाता तो हेक्सीन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो हेक्साइन हो जाता बेटा। ओके नेक्स्ट की बात करते हैं ना, लास्ट रूल की बात कर रहे हैं बाइसाइक्लो के लिए। कौन सा, बाइसाइक्लिक। व्हेन टू रिंग आर फ्यूज्ड, व्हेन टू रिंग आर फ्यूज्ड एट 2 कार्बन, 2 साइक्लिक रिंग 2 कार्बन से जुड़ी हुई हो, when 2 cyclic ring, when 2 cyclic ring are fused, when 2 cyclic ring are fused at, when 2 cyclic ring are fused at 2 carbon, are fused at 2 carbon, prefix बाइसाइक्लो इज यूज्ड। कौन सा प्रीफिक्स यूज करोगे बेटा, बाइसाइक्लो, प्रीफिक्स बाइसाइक्लो इज यूज्ड। और नंबरिंग स्पाइरो में तो छोटे से स्टार्ट किया था, बाइसाइक्लो में हम क्या करेंगे, बड़े से स्टार्ट करेंगे। बाइसाइक्लो में क्या करेंगे हम, बड़े से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये लो एक एग्जाम्पल अच्छा सा,
ये रहा एक कार्बन और ये रहा एक कार्बन, जहां पर साइकिल आपस में जुड़ी हुई है दो, तो दो से जुड़ी है तो हम क्या करेंगे, बाई साइक्लो। ओके, 1 2 3 4 5 6 बाई साइक्लो। अब इसमें तो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन बराबर है भाई, बाई साइक्लो 1 2 2.2 और क्या है 6 कार्बन हेक्स, सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, बाई साइक्लो 2.2 हेक्सेन। अब इनके बीच में तो कुछ नहीं है, हाँ अगर इनके बीच में भी कार्बन होता तो हम जोड़ देते, कुछ नहीं है तो जीरो जोड़ देंगे भाई। भाई इधर दो है इधर दो है, इनके बीच में कुछ नहीं है, जीरो 2.2.0 बाईसाइक्लो हेक्सेन 2.2.0 बाईसाइक्लो हेक्सेन। और एग्जांपल देखो, एक अच्छा सा एग्जांपल ये देखो भैया, यहां भी कार्बन है और यहां पे भी कार्बन है। ओके, तो ये हो गया दो से जुड़ा हुआ है बाईसाइक्लो, ब्रैकेट लगाए। इधर कितना कार्बन है, एक, इधर कितना कार्बन है, एक, काउंट कर ले 1 2 3 4। ओके, 1.1.0, इनके बीच में कुछ नहीं है, ये जीरो है ना, 1.10 बाईसाइक्लो 1.10 और इसका वर्ड रूट कितने, 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन। क्या कहोगे बेटा, ब्यूटेन, बाईसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन। Okay students, this is the complete lecture on basic IUPAC nomenclature, और ये 11th क्लास का भी मैंने पढ़ाया आपको और +2 का भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हेलो एल्केन के क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा। ये सभी रूल्स आपने अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है, फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान देना है। एक तो फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान देना बेटा आप लोगों ने, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको ये 3 टेबल, वर्ड रूट की टेबल आपको याद होनी चाहिए, प्रीफिक्स की टेबल याद होनी चाहिए, और सफिक्स की टेबल याद होनी चाहिए। ओके, फिर आराम से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हो, यानी नोमेनक्लेचर बता सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।